नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 10 जून 2025 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में किया सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना का शुभारंभ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को सिरमौर बनने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश 2030 तक 500 गीगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में मोदी जी के स्वप्न को पूर्ण करने में 100% योगदान देगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना में संचालित करने वाली परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि लोड का दिन भी प्रबंध करना एवं किसानों के जीवन को व्यवस्थित एवं सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार करते हुए सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना ग्रिड से जुड़े हुए कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से बिजली देने के लिए फीडर पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। यहाँ अभी सूर्य देवता की 7 घोड़ों की सवार वाले रथ के साथ प्रतिमाएं भेंट की गई है और ये बात भी सही है कि हमारे इस सौर मंडल में अपने ग्रह पृथ्वी में हमारी सबकी ऊर्जा का अनंत भंडार अगर कोई है तो वो भगवान सूर्यनारायण देवता की रश्मियाँ ही है, जिससे हम सब अपना जीवन पाते हैं। आज के इस दौर में जब सूर्य की हम बात करते हैं तो सूर्य से पाने वाली अनंत भंडार ये ऊर्जा, जिसको हम अपने सोलर एनर्जी के कारण से स्मरण कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ इस नाते से भी कि हाँ, हम अपने मध्य प्रदेश राज्य को आज ऊर्जा संपन्न बना करके सरप्लस बिजली से, यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चलवा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। दिल्ली की मेट्रो नहीं चल रही है, कई के घर की बिजली चल रही है, अपने राज्य में भी और राज्य के बाहर भी। और अलग अलग प्रकार से जब से यशस्वी प्रधानमंत्री आए, उनने कई सारे क्षेत्र में हम सबकी मदद भी की है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। नजदीक के राज्यों के साथ एक ऐसी सोलर परियोजना बनने वाली है जिसके आधार पर हमारी बिजली बनेगी, तो जब बिजली को उपयोग करना यूपी को तो यूपी कर ले, और जब यूपी का काम खत्म हो जाए तो हमारे यहाँ चालू कर दे। तो ये अपने आप में बड़े अच्छे प्रयोग हैं। बिजली उत्पादन की मैंने बात की है, और हमारे में से भी ये जो कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी, ये क्या कमाल कर रहे हैं। सूर्यनारायण देवता भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे लोग भी दिमाग तेज चला रहे हैं सब दूर से आगे बढ़ने के लिए। क्या रास्ते निकले हैं। हमारे पास अपनी आय के साधन को उचितता के आधार पर बढ़ाते हुए सरकार की भी मदद कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अब ये जो नया नवाचार चलते हुए बिजली की जो आगामी खपत बढ़ती जा रही है, और खपत के आधार पर हम एडवांस तैयारी कर रहे हैं। उस एडवांस तैयारी के भी अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार है। उन प्रकारों में से जो जिस ढंग से बात बताई गई है, मुझे कोई कहीं से भी आए मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके विकास के संकल्प का अगर साझेदार बनना चाहता है तो हम दिल खोल के स्वागत करना चाहते हैं। हमारी सरकार उसका अभिनंदन करती है। वो सारे काम जिससे राज्य और देश के लिए एक बदलाव का समय और एक ताकत का समय आता है, जब हम अपनी ऊर्जा के माध्यम से इस समृद्धि के बलबूते पर देश में अच्छी पहचान बनाना चाहते हैं। जब मैं इसकी पूरे आंकड़े देख रहा था तो हमने इसमें भी मोहासा बाबई में विद्युत और नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण विनिर्माण योजनाओं की 22 इकाइयों का भूमि पूजन कर दिया है। ये जो हमारे इसके जो उपकरण बन रहा है, जिसमें 18,000 करोड़ का निवेश और 24,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी तो सांची हमारी पहली सोलर सिटी बनी और 2025 तक हम सभी शासकीय भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाना चाह रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी योजना है, जिसके माध्यम से हम अपने सभी शासन के पैसे का एक एक रुपया बचाना चाहते हैं। अकेला नीमच का सोलर पार्क 500 मेगावाट की क्षमता वाला है और ये पूरे भारत की सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। इतनी सस्ती तो कहीं है ही नहीं, 2.15 पैसे। ये इतनी सस्ती बिजली पूरे देश में, और देश तो क्या मुझे लगता है दुनिया में ही पहले सस्ती होगी, इतनी सस्ती बिजली। लेकिन हमारे यहाँ इस आपस के कंपटीशन के कारण से, और हमने सोलर प्लांट लगाने के लिए भी क्या क्या रास्ते ढूंढ लिए। ओंकारेश्वर का पानी का डैम का बना हुआ ऊपर का जो इलाका है,
उस सोलर पंप वहां भी लग सकते हैं, कभी ये सोचे ही नहीं होगा। सोलर प्लेट लगती, पानी का ऊपर से वाष्पोत्सर्जन भी रोकेंगे और बिजली भी बना लेंगे। ये अपने आप में अनूठी चीज, ये बदलते दौर का अपना मध्य प्रदेश। विभाग ऐसे सारे कामों में आगे बढ़ रहा है, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। इसलिए बिजली उत्पादन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक विकास बाधित रहेगा। हम सब संकल्प करें, सभी प्रकार की ऊर्जा के क्षेत्र में हम समृद्ध हों, अपनी भूमिका उसी प्रकार से निभाते रहें। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।